दिल्ली के छतरपुर में बाबा बागेश्वर के भक्तों की भीड़ भी इकट्ठा है, जो बाबा की यात्रा शुरू करने के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में आज से बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा राजधानी दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी और इस यात्रा में शामिल होने वाले आप हजारों लोगों को देख सकते हैं। छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा में शामिल होने के लिए कल से ही यहाँ पे हजारों लोग पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये पूरा इलाका भरा हुआ है। जो बाबा के समर्थक हैं, वो साधु संत हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी ललितपुर से आई हूँ। ये बताइए, क्या मकसद है इस सनातन हिंदू एकता यात्रा की और कितने कामयाब होंगे आप लोग इसमें? ये हमारा सभी का ये मतलब है कि हम सभी हिंदू एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए हम लोग आगे आए हुए हैं। हम लोगों को जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करना है और हमारे लिए सभी भाई भाई हैं। तो हम लोग सनातन धर्म के लिए आगे खड़े हुए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कदम उठाया है इतनी छोटी उम्र में, तो हम सभी लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर जो है, इनका कितना बड़ा योगदान मानते हैं इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं? ये बार बार कहते हैं कि सनातन एक हो जाओ, सनातन बोर्ड होना चाहिए, हिंदू सब एक। सबसे ज्यादा तो मैं उन्हीं को इसका श्रेय देती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि आज मैं तो धन्य हो गई हूँ ये सब कुछ देखकर। मैं भी वहीं से हूँ और मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि ये हिंदू धर्म की एकता के लिए इतना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बजरंगी है, गौ रक्षा दल से, दिल्ली से। दिल्ली से जी। कितनी जरूरत महसूस हो रही थी इस तरह की यात्रा की जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करा है वो अभी तक किसी ने नहीं करा है। और जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री अपने 2 कदम बढ़ा रहे ना, तो हमारा सनातन 4 कदम बढ़ा के चल रहा है उनके साथ। जिस तरह भक्त बोर्ड बने हुए हैं उसी तरह सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड इसलिए कुछ तो हमारे सनातनी बिखर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए ये तैयारी हो रही है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? दिल्ली से, ये मंगोलपुरी से गोविंद शास्त्री जी हैं। ये बताइए कि जो बाबा कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि हिंदुओं को एकजुट होना है, एकजुट हो जाओ, उनके मैसेज का कितना असर होता है आप लोगों के ऊपर? बहुत ज्यादा असर होता है और ये हिंदू सनातन बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन कमजोर हो गया। तो ये बाहरी लोग हैं, तो हम सनातन। लोग कहाँ से आए? सब दिल्ली से हैं या क्या अलग? आसाम से भी है, सब जगह से आ रहे हैं, दूर से, गाजियाबाद से भी, दिल्ली से भी, आसाम से। कल्याणपुरी माता काली दरबार से। जय श्री राम। हमें सीहोर जिला। कहाँ? सीहोर जिला। सीहोर जिले से जी। क्यों आए हो यहाँ पे? क्या मकसद है इस यात्रा की? अरे सनातन धर्म के लिए आए हैं। सनातन धर्म के मतलब गौ रक्षा, मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आए हो? जी, हम हर हर महादेव, बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और यात्रा का जो विशेषता है, जो हमारा हिंदू धर्म है, अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा है जो हमारे हिंदू भाइयों के मन में बन गया है, उसकी जागरूकता के लिए बाबा जी ने एक पहल किया है। आप लोगों को विश्वास है कि अलग अलग जो बटे हुए हैं, अलग अलग विचार जो हैं, उसको धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कर देंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, आप भी यहाँ पे हैं और पिछले वर्ष का भी आपने यात्रा कवरेज किया होगा, है ना? उसके हिसाब से व्यवस्था और जो जन समूह है इसमें समावेश का। ठीक है। अब एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोगों की तादाद यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा, दिल्ली संगम विहार से। क्यों इस यात्रा में शामिल हो रही? इस यात्रा का मकसद पता है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा, आप कितना विश्वास है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कर पाएंगे? 100%। अच्छा, आप यार मैं माता काली दरबार से गुड्डू गुरु जी। माता काली दरबार से गुड्डू गुरु जी।
क्यों आप लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं? हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो हमारा सनातन धर्म है सबसे आगे जाए, जब सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है हमारा, तो उसी को आगे पहुंचाने के लिए हम लोग सब यहाँ समर्थन कर रहे हैं गुरुदेव महाराज का। जी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम कुलदीप है, दिल्ली से हैं। आप भी दिल्ली से हो? कब से हो यहाँ पे? यहाँ पे काफी टाइम से, आज ही आए हैं, सुबह से आए हैं। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ पे? जैसे महाराज जी ने बताया, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हमारी बड़ी उम्मीद है, बड़ी हमारी आस्था है। हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुड्डू महाराज जी माता काली दरबार से हम जुड़े हुए हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं महाराज जी के साथ। गुड्डू क्या नाम है आप? मेरा विमल गुप्ता नाम है, संगम बिहार दिल्ली से। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र हो, हमारा सनातन धर्म। तो यात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 11 बजे के करीब यहाँ से यात्रा निकलेगी और लोगों को परेशानी न हो, सुरक्षा में कोई दिक्कत न हो, इस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बहुत बड़ा इंतजाम किया है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इस पूरे इलाके को ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो वो प्रशासन की नजर में रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रोन का सेटअप पूरा नजर आ रहा होगा और इन सब के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि प्रशासन और पुलिस को किसी भी तरह की जो अगर परेशानी आती है तो उसको समय रहते दूर किया जा सके। जो अगर बात करें यहाँ से पदयात्रा की, तो छतरपुर में कात्यायनी मंदिर के ठीक सामने से ये यात्रा निकलेगी और आज से लेके 16 तारीख तक ये पदयात्रा चलेगी। वृंदावन में जाके पदयात्रा खत्म होगी। मकसद साफ है, जो बार बार बागेश्वर बाबा के द्वारा कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसको हिंदुओं को एकजुट होने की जो वो बात करते हैं, अपनी हर सत्संग में, हर मीटिंग में वो मैसेज देते हैं कि हिंदुओं में कोई भेद नहीं है, एकता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सनातन बोर्ड की बात करते हैं वो तमाम मांग एक साथ की जाएगी और उस मांग को समर्थन मिल रहा है हजारों लोगों का। तो हजारों लोगों का समर्थन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। यात्रा से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ किया कि उनकी यात्रा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु संत महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हिंदू एकता की भिक्षा मांगेंगे। इस पदयात्रा में 2 बातें विशेष रूप से हैं। जो पदयात्रा में आवे अस्त्र शस्त्र ना लावे। इस पदयात्रा में जो आवे हिंदू एकता पर जोर दें। इस पदयात्रा में जो आवे किसी दूसरे मजहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हम ईसाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं। इस पदयात्रा में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है। केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस पार्टी में हिंदू है उस